आज के ज़माने में हम सब भाग रहे हैं करियर के पीछे, पैसा, स्टेटस, लाइक्स, वैलिडेशंस। पर कभी रुके हो? कभी सोचा है ये सब कुछ कब तक चलेगा? और जब सब मिल जाता है तब भी मन खाली क्यों रहता है? एक सवाल जो सब पूछते हैं, क्या सच में सुकून किसी कामयाबी में छुपा है या कहीं और? नमस्ते। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो सिर्फ महाभारत के बाद की गाथा नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन के मायने ढूंढ रहा है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन तो गए, पर जीत का आनंद उनकी आंखों में नहीं था। उनके मन में सिर्फ एक ही सोच थी, अब बस धर्म का पालन हो। He ruled with justice, with compassion. असल में उनके पीछे खड़े श्री कृष्ण थे, उनकी प्रेरणा, उनका साथ। और जब श्री कृष्ण द्वारका लौट गए तो युधिष्ठिर के जीवन में खालीपन सा आ गया। श्री कृष्ण की हस्तिनापुर के विदाई बड़े धूमधाम से हुई। मृदंग बजे, वीणाएं बजी, फूल बरसाए गए। हर कोई उनकी विदाई में शामिल हुआ, चाहे प्रजा हो, चाहे पांडव हो, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र। हर कोई उन्हें अलविदा कहने के लिए आया, पर कोई नहीं चाहता था कि वो द्वारका जाएं। पर उनके अपने कर्तव्य भी थे, सो उन्हें जाना पड़ा। पूरा हस्तिनापुर रो रहा था, पर द्वारका में श्री कृष्ण का इंतजार हो रहा था। वो गए और हस्तिनापुर में जैसे शून्य की गूंज रह गई हो बस। पर वही एक रोशनी भी जन्म लेती है। परीक्षित, जो अभिमन्यु का पुत्र था, जो श्री कृष्ण के हाथ से रक्षित था, जिसे काल से भी बचाया गया था जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। युधिष्ठिर ने सोचा, अब सब कुछ ठीक हो रहा है, राष्ट्र में शांति है, वंश में अगला योग्य राजा जन्म ले चुका है। पर जीवन का असली चक्र तो अब शुरू हुआ था। समय करवट ले रहा था। और फिर एक दिन विदुर जी, जो तीर्थ यात्रा पर थे, लौट कर आए, साधना से भरे हुए, दृष्टि में ज्ञान और मुख में शब्दों का अमृत। राजा धृतराष्ट्र, जिसने जीवन भर राजभोग किया था, विदुर जी ने उनसे सिर्फ एक बात कही, अब छोड़ दीजिए, अब निकल चलिए, अब साधना का समय है, अब समय बदल रहा है, इसलिए यहां से आप लोगों का जाना ही सही होगा। विदुर जी की बात सुनते ही धृतराष्ट्र और गांधारी हस्तिनापुर छोड़ के चले गए, वन में तपस्या के लिए। सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। अगले दिन जब युधिष्ठिर उठे, उन्होंने देखा कि कोई नहीं है। वे सबसे पूछने लगे, क्या हुआ, कहाँ गए सब और क्यों गए? बस सब चले गए तो वो टूट गए। पर नारद मुनि आए। उसी वक्त नारद मुनि आए और उन्होंने समझाया कि ये तो जीवन का सत्य है, समय का चक्र, हर चीज छूटने वाली है, अब हर बंधन एक दिन
टूटेगा। ये भी बताया गांधारी और धृतराष्ट्र जहाँ हैं वहाँ कुछ दिनों बाद आग लग जाएगी और वे अपना देह त्याग देंगे उस वन में। उन्होंने युधिष्ठिर को सचेत किया, समय बदल रहा है, युग परिवर्तन का समय नजदीक है, शोक मत करिए, बदलाव प्रकृति का नियम है। उन्होंने कहा अब बहुत कुछ घटने वाला है जो शुभ नहीं है। ये सब बता के नारद मुनि जी भी अंतर्ध्यान हो गए। उधर जैसा उन्होंने कहा था, गांधारी और धृतराष्ट्र जहाँ रह रहे थे वन में आग लगी और उस आग में दोनों ने अपनी अंतिम यात्रा पूरी की। विदुर भी उन दोनों को वहां छोड़कर तीर्थ यात्रा को निकल गए थे। उन्हें पता चला वन में क्या हुआ, वे भी शोक से भर गए और अपनी यात्रा आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़े। युधिष्ठिर अब अकेले रह गए थे अपने भाइयों के साथ, पर इस बार समझ के साथ। आज भी हम सब किसी न किसी हस्तिनापुर में जी रहे हैं। करियर, फैमिली, गोल्स, सब कुछ चाहिए, पर क्या हम भी युधिष्ठिर की तरह कहीं अंदर से खाली तो नहीं? कृष्ण का जाना, विदुर का ज्ञान और वनवास का त्याग, ये सब हमें ये सिखाते हैं कि कब पकड़ना है और कब जाने देना है। आइए समझते हैं कुछ की पॉइंट्स जो इस कथा से हमें मिले। सही समय पर छोड़ देना भी एक जीत है। धर्म का पालन करना आसान नहीं है, पर वही जीवन का असली और सही मार्ग है। ज्ञान और त्याग दोनों साथ हो तभी जीवन सफल होता है। जो गया उसका शोक नहीं, उससे छोड़ने का सामर्थ्य सीखना चाहिए। आत्मा की शांति या सुकून किसी पोजीशन, पैसा, रिश्तेदारी में नहीं, अपने अंदर मिलती है। जो सवाल मैंने वीडियो के शुरू में पूछा था, सुकून कहाँ है? जीवन का मायने क्या है? क्या कामयाबी सब कुछ है? तो इसका जवाब इस कहानी के रूप में मिल गया। इस कथा को जरूर शेयर कीजिए। शायद किसी को अपनी जिंदगी का कृष्ण या विदुर मिल जाए। शायद को ये समझ जाए परिवर्तन ही नियम है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और कथाएं सुनना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। नमस्ते। अगले गुरुवार मिलते हैं एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।